फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरपाल सिंह। असी +1 मैथेमैटिक्स जिहड़ा कर रहे हैं। अज असी चैप्टर करांगे लिमिट्स एंड डेरीवेटिव। लिमिट्स एंड डेरीवेटिव दे विच पहलां आपां लिमिट्स बारे थोड़ा जिहा वेखांगे। ज़्यादा डिटेल दे विच मैं नहीं करावांगा, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नूं मैं लैके चलांगा कि किदां दे एग्जाम दे विच क्वेश्चन सानूं आउणगे, किदां उन्हां नूं अटैम्प्ट करना है। ज़्यादा बरीकी वालियां गल्लां जिहड़ियां ने वो आपां इहदे विच नहीं करांगे। हुण जे साडे कोल कोई नंबर है, सपोज करो 10, एक नंबर आ 9.999, एक नंबर आ 10.0001। हुण मैथेमैटिकली आपां 10.0001 जिहड़ा हैगा इनू भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 सपोज करते हैं, तो ये जिहड़ा 9.999 आ ये भी अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल ही है। तो ये कॉन्सैप्ट आ जाता अप्रोच, एक्स अप्रोचेस टू ए। जिवें आपां लिखिया होए इत्थे ए जे साडे कोल सपोज करो 10 आ, तो एक्स आपां 10.0001 भी लै सकते हैं, तो एक्स आपां 9.999 भी लै सकते हैं। हुण एक्स ए नूं अप्रोच करता पिया, मतलब 10.0001। एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब हुंदा एक्स इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए। जिवें फिर साडे कोल एक लैफ्ट लिमिट आएगी, लैफ्ट साइड तो अप्रोच करेगा एक्स ए नूं, ते एक राइट साइड तो अप्रोच कर सकता है। इहदा मतलब होएगा एक्स की वैल्यू साडे कोल आएगी जो लैफ्ट साइड तो अप्रोच करेगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी साडे कोल 9.999 जदों आपां ए नूं 10 सपोज करते पे हैं। एक्स की वैल्यू 9.9 लैफ्ट साइड इत्थे आ जाता ना 10, इधर आ जाता 9, इधर आ जाता 11। तो जो 9.99 इधर वैल्यू आ रही है साडे कोल, इहदा मतलब नैगेटिव साइड तो जिहड़ा है एक्स अप्रोच करता पाया 10 नूं, तो जो 10.0001 इत्थे जे होवे इहदा मतलब आ कि 10 नूं एक्स जिहड़ा है वो अप्रोच करता पाया फ्रॉम पॉजिटिव साइड। इनू बोलते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए नैगेटिव, इधरों आएगा तो एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। हुण आपां जे लिमिट का मतलब समझना है तो एक्स की लिमिटिंग वैल्यू जो वेखनी आ, तो कोई एक फंक्शन आपां इदां दा सपोज कर लैने आ x² - 9 अपॉन x - 3, x² - 9 अपॉन x - 3। जेकर x नूं मैं 3 पुट करा तो ये बन जाना 0/0 फॉर्म। 0/0 का आंसर साडे कोल इत्थे नहीं हुंदा। तो इनू सिंपलीफाई जदों आपां करदे आ, एक्स दियां वैल्यूज़ जिहड़ियां आपां ज्यों ज्यों 3 दे क्लोज लैके आवांगे, तो एफ ऑफ एक्स दियां वैल्यूज़ जिहड़ियां ने वो साडे कोल 6 दे क्लोज आउंदियां जाणगियां। इनू आपां चैक कर सकते हैं। इत्थे एक्स की वैल्यू जे 3 पुट करते हैं फिर 0 आंसर आ जाता। जे 3 दे विचों समथिंग माइनस कर दईए, एक्स जे पुट कर दईए आपां 2.999, इत्थे 3 तो जरा क वैल्यू घट जानी आ, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साडे कोल 5.999 समथिंग आ जाएगी। सो ज्यों ज्यों एक्स वधाउंदे जावांगे, 3 दे क्लोज करते जावांगे, एफ ऑफ एक्स का आंसर जिहड़ा वो 6 दे क्लोज आउंदा जाएगा। ठीक है। हुण आपां डायरैक्ट इत्थे आउंदे आ कि लिमिट अपलाई करने का की मतलब होया करेगा। नाल ही आपां क्वेश्चन कर लैने आ। फस्ट क्वेश्चन है साडे कोल
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3 इनू सॉल्व करना है। तो जे सिंपल फंक्शन है x नू डायरैक्ट 3 पुट करा देना, 3 + 3 आंसर क्या आ जाना साढ़े कोल 6। लिमिट अप्रोच करने का मतलब कि लिमिट आपां अपलाई कर देनी है, x की वैल्यू 3 है। इदां लिखण की नोटेशन भी इदां, लिमिट उपर LT x अप्रोचेस टू 3 एरो पा के तो ये विच फंक्शन दिता है। फंक्शन दे विच जिथे जिथे x है उत्थे x की जो लिमिट दी हुई वो पुट कर देनी है। सैकेंड दिता है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, इत्थे आंदा पिया साडे कोल x - 22/7। तो यदा आंसर फिर क्या आएगा, x की लिमिट अपलाई कर दी है पाई - 22/7। हुण पाई की वैल्यू जे तो दी हुई 22/7 फिर भर सकते हैं, जे नहीं दी तो फिर, क्योंकि आपां ये नहीं कह सकते कि पाई जिहड़ा है वो 22/7 के इक्वल हुंदा है। हमेशा लिखा होया करेगा यूज़ पाई = 22/7, क्योंकि पाई की जिहड़ी वैल्यू 3.14 ये भी अप्रॉक्सीमेटली हुंदी है, तो उधरों 22 नूं 7 दे नाल डिवाइड करो, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3.14 दे इक्वल हुंदा। इस करके आपां वैसे जे पाई वेख्या जाए तो पाई इज़ वट, इट इज़ द रेशो ऑफ सरकमफ्रांस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायामीटर। सरकमफ्रांस नूं जदों भी डायामीटर दे नाल डिवाइड करते हैं तो एक कॉन्सटेंट वैल्यू आती है 3.14, कदी 3.1456 आ जाता, कदी 3.1423 कुछ भी आ जाएगा। मतलब 3.14 तक सेम रही ही वैल्यू, जे सर्कल वड्डा कर दो तो डायामीटर वध जाता, मतलब रेशो फिर 3.14 अप्रॉक्सीमेटली आती ही। इस करके उसका नाम रख दिता पाई। 22/7 ये एक नंबर है साढ़े कोल, रेशो है फिक्सड रेशो, तो ये साढ़े कोल एक रैशनल नंबर बनता है। ये +1 10th क्लास के दसिया जाता। तो पाई साढ़े कोल इरैशनल नंबर होंदी है। ये कॉम्पीटिशनस दे विच कभी भी सवाल आ सकता, वट इज़ पाई, रैशनल और इरैशनल। जे पाई पूछा जाए, पाई इज़ इरैशनल नंबर, इसकी चेन नॉन टर्मीनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंदी है। तो जे 22/7 पूछा जाए, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q की फॉर्म दे विच लिखा गया, ये रैशनल नंबर है। इन्हां दियां वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आउंदियां। स्पैशली लिखा होंदा है यूज़ पाई = 22/7 इन क्वेश्चनस, या कई बार कह देंगे यूज़ पाई = 3.14। 3.14 कई बार कह देंगे आ, पाई की वैल्यू यूज़ करो कई बार। हुण इहदे विच कुछ नहीं कहा तो आपां इहनूं पाई नूं एज इट इज़ रहन देना, इसका आंसर 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, पाई - 22/7 ही लिखना है। तो इदां दे क्वेश्चनस बड़े सिंपल ने साडे कोल। लिमिट x अप्रोचेस टू 4x + 3 x - 2। इत्थे वेखो x की वैल्यू 4 भरन दे नाल फंक्शन डिफाइंड रहिंदा है, नॉट डिफाइंड नहीं आउंदा। x की वैल्यू जदों न्यूमरेटर डिनोमीनेटर दिता है, हमेशा x की वैल्यू जो लिमिटिंग होंदी है, ये पहला चैक कर लैनी होंदी कि ये भरन दे नाल जे 0 आउंदा फिर सिंपलीफाई करना है फंक्शन। हुण 0 नहीं आउंदा तो सीधी लिमिट अपलाई कर दो। इत्थे x की जगह 4, इत्थे 4 - 2, 16 + 3 19/2, ये साडा आंसर आ जाएगा। तो 12th सम देखो, चलो 7th एक कर लेने। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो साढ़े को 3x² - x - 10/x² - 4। हुण इनू सिंपलीफाई करना है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जे वेखो इत्थे मैं 2 पुट कर देवां डिनोमीनेटर दे विच, 2² 4 - 4 0 आ जाना, फंक्शन तो डिफाइंड नहीं रह जाएगा। इस करके इनू पहला सिंपलीफाई करना, 3x² - x - 10 दे फैक्टर बनाओ, तो साढ़े कोल 3x² माइनस 2 नंबर इदां दे फाइंड करने जिन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो 10 आए,
10 इंटू 3 30 आवे, उन्होंने भी प्लस माइनस करो तो साढ़े कोल माइनस का 1x आवे, यानी कि आप -6x प्लस 5x जे दो नंबर सपोज कर लीए तो साढ़े फैक्टर बन जाएंगे। x² -4 नू वी कैन राइट x -2 एंड x +2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये इन्हां दे विचों 3x कॉमन आ गया तो x -2 आ जाना, प्लस 5 कॉमन कर लो x -2 आ जाएगा। साढ़े कोल डिनोमीनेटर दे विच x -2 x +2 आउंदा पिया। हुण इनू फरदर सिंपलीफाई करांगे तो साढ़े कोल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमीरेटर दे विच x -2 फैक्टर एक कॉमन आउंदा पिया है तो सैकेंड फैक्टर बन जाएगा 3x + 5। इत्थे भी साढ़े कोल x -2 x +2 आ जाता है, x -2 दे नाल x -2 कैंसल हो गया तो बचा साढ़े कोल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x + 5 अपॉन x +2। हुण x नू 2 भरन ते x नू जो 2 भरीए तो फंक्शन डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, मतलब x नू 2 भरन दे नाल डिनोमीनेटर 0 नहीं होएगा। तो हुण आपां x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं तो उपर कितना आ जाना 6 + 5 अपॉन 2 + 2, यानी कि 6 + 5 11 अपॉन 4, ये साडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट आपां कुछ इदां दे ही सम करांगे। 12th सम देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 1 अपॉन x + 1 अपॉन 2 अपॉन x + 2। इत्थे x नू -2 भरांगे तो साडा फंक्शन जिहड़ा है वो डिफाइंड नहीं रह जाएगा। LCM लवांगे तो 2x आ जाना न्यूमीरेटर दे विच 2 + x अपॉन x + 2। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2 + x नू वी कैन राइट x + 2 अपॉन 2x आ, ये थले 1 लिख के इनू 1 अपॉन x + 2 लिख सकते हैं। x + 2 दे नाल x + 2 कैंसल हो गया। x नू -2 पुट करांगे तो फंक्शन डिफाइंड हो जाना, साढ़े कोल आंसर क्या आ जाना 1 अपॉन -4, ये साडा आंसर आ जाना। इस तो बाद क्वेश्चन करन तो पहला रिजल्ट याद आपां करना है, नोट पा के रिजल्ट लिख लेने। लिमिट थीटा गोज़ टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो 1 ही आंसर होंदा जे लिमिट थीटा गोज़ टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा होवे, मतलब tan थीटा अपॉन थीटा का आंसर भी 1, sin थीटा अपॉन थीटा का आंसर भी 1। सैकेंड लिमिट थीटा गोज़ टू 0 होवे तो जे कॉज आ जाए कॉज ऑफ थीटा जिहड़ा है वो की हो जाना है 1। ये अपॉन दे विच थीटा नहीं लिखा, मैं सीधा लिखा कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। ये दो सिंपल जे रिजल्ट आ जिन्होंने यूज़ करके आपां नैक्सट सम कुछ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन वाले जिहड़े आ वो करने आ। 13th सम आ लिमिट x गोज़ टू 0 sin ax अपॉन bx। तो हुणे हुणे आपां पढ़िया है कि जे साइन ax दे अपॉन च भी ax आ जाए तो फिर इहदा थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बन जानी है, मतलब जो एंगल हुंदा है वही ओवर टर्म आ जाए। हुण अपने कोलों ax लिखिया तो ax दे नाल मल्टीप्लाई करना पेगा। ये bx जिहड़ा पहला ही डिनोमीनेटर च पिया ही इनू बाहर कढ़ के लिख दिंदे आ, x दे नाल x कैंसल हो जाना, इहदा आंसर आ जाना 1 साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बन गई तो नाल आ गया साडे कोल a अपॉन b, यानी कि आंसर आ गया साडे कोल
ए अपॉन बी। इसी तरह जेकर साडे कोल लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स आ जाए, इचों ना क्या ए एंड बी बोथ आर नॉन ज़ीरो, ए तो बी ज़ीरो नहीं हो सकते। तो हुण इनू भी पहले सम वांग ही लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ए एक्स, ये मैं अपॉन च ए एक्स अपने कोलों लिख दिता तो ए एक्स के नाल मल्टीप्लाई कर दिता। ये जिहड़ा ओवर दे विच साइन बी एक्स ही, ये भी अपॉन दे विच मैं बी एक्स अपने कोलों लिख दिता तो बी एक्स के नाल मल्टीप्लाई कर दिता। एक्स के नाल एक्स कटिया जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा बन जाना, साइन थीटा अपॉन थीटा। ये बन गया साढ़े कोल 1 इंटू ए, ओवर च की आंदा पिया 1 इंटू बी, यानी कि ए अपॉन बी, ये साडा आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी। इस तो बाद आपां एक दो क्वेश्चनस और कर लैने आ। जे 20th जिवें सम आ, लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। हुण इनू जे सिंपलीफाई करना होवे तां इदां करांगे, साइन ए एक्स दे अपॉन च ए एक्स कोलों लिख दिता तो मल्टीप्लाई ए एक्स दे नाल कर दिता, बी एक्स नू एज इट इज़ रहन दिंदे आ, ओवर दे विच ए एक्स भी एज इट इज़ रहन दिंदे आ, साइन बी एक्स दे अपॉन च बी एक्स लिख दिता, क्योंकि सानू पता साइन थीटा ओवर थीटा 1 हो जाता। थीटा ओवर थीटा का मतलब जो एंगल आ इत्थे साइन दा, इत्थे साइन दा एंगल ए एक्स ही आपां ए एक्स दे नाल डिवाइड कीता ही, इत्थे भी ए एक्स आ। हुण इहदा आंसर 1 हो जाना, इहदा भी आंसर 1 हो जाना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करांगे, ये 1 इंटू ए एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स बचेगा, इत्थे भी ए एक्स प्लस बी एक्स बचना, ये सब कटिया गया तो बचया 1, 1 ते लिमिट अप्लाई डायरैक्ट कर दी तो आंसर साढ़े कोल 1 ही बच गया। हुण वेखो फाइंड द लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो। हुण जिहड़ा नैगेटिव लिमिट ते पॉजिटिव लिमिट का मैं कॉन्सैप्ट दस्सिया ही, वो आपां फाइंड करांगे कि फंक्शन दिता है 2x + 3 वैन x लैस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 3 टाइम्स x + 1 वैन x ग्रेटर दैन ज़ीरो। आपां लिमिट फाइंड करनी है x गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ x, ते दूजी फाइंड करनी है लिमिट x गोज़ टू 1। दो तरीकों के नाल आपां लिमिट जिहड़ी है वो फाइंड करनी है, एक x गोज़ टू ज़ीरो, एक x गोज़ टू 1। देखो जदों x ज़ीरो अप्रोच करता पिया है, ये लिमिट फाइंड करनी है, तो इत्थे फंक्शन के दो आंसर दिते हैं, जदों ज़ीरो तो छोटा है या ज़ीरो के बराबर है x, तो फिर फंक्शन का आंसर ए वाला, जदों x ज़ीरो नालों वड्डा है मतलब इत्थे जे ज़ीरो आ तो ज़ीरो तो लैस वास्ते आंसर कुछ हो रहा, ग्रेटर वास्ते आंसर कुछ होर दिता है। फिर मैनू नैगेटिव लिमिट ते पॉजिटिव लिमिट फाइंड करनियां पैणगियां। लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो नैगेटिव एफ ऑफ एक्स जदों मैं फाइंड करांगा, इहदा मतलब लैस दैन ज़ीरो, एक्स की वैल्यू लैस दैन ज़ीरो, तो उहदे वास्ते फंक्शन का आंसर की आएगा 2x + 3। हुण इत्थे आपां डायरैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जे इत्थे ज़ीरो की जगह 2 3 4 कुछ होंदा तो फिर मैथड होंदा साडे कोल एक्स नूं पुट कर लेना होंदा आपां a - h इन केस ऑफ नैगेटिव लिमिट एंड a+h इन केस ऑफ पॉजिटिव लिमिट। हुण डायरैक्ट एक्स नूं ज़ीरो पुट करन दे नाल फंक्शन डिफाइंड आ, एक्स की जगह मैं ज़ीरो लिख देवांगा तो ये कितना आ जाना 2 0 + 3, यानी कि आंसर आ जाना 3। लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स जदों फाइंड करांगे तो लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो पॉजिटिव। हुण ज़ीरो पॉजिटिव वास्ते आंसर मतलब एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो वास्ते फंक्शन का आंसर की है 3 टाइम्स x + 1, तो ये भी एक्स नूं डायरैक्ट ज़ीरो पुट कर दो,
इत्थे कितना आ जाना 0 + 1, ये भी आंसर आ गया 3। तो थर्ड जिहड़ी गल आ उहदे च आपां एक्स नूं डायरैक्ट 0 लिखांगे तो फिर की बनेगा साडे कोल, देखो एफ ऑफ 0 का आंसर मतलब एक्स नूं 0 भरन ते जे एक्स 0 के इक्वल भर दईए तो फिर फंक्शन का आंसर कितना होंदा 2x + 3। एक्स नूं 0 कर दिता 2 0 + 3, इहदा भी आंसर 3 आ गया। इसदा मतलब लिमिट x गोज़ टू 0 नैगेटिव एफ ऑफ एक्स होवे, लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स होवे या एफ ऑफ 0, तिन्हां दे आंसर किन्ने होंदे पे आ 3। इसदा मतलब लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये साडा आंसर आ जाएगा। 0 फाइंड करने वास्ते 0 नैगेटिव तो 0 पॉजिटिव इक्वल होना जरूरी है। जे एक दोवां चों एक भी डिफाइंड ना होया या इक्वल ना आए तो फिर फंक्शन की आपां क्या करांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हुण फाइंड करना लिमिट एक्स गोज़ टू 1 एफ ऑफ एक्स, तो हुण 1 की है ग्रेटर दैन 0, 1 0 तो वड्डा है, इसदा मतलब फंक्शन का आंसर की आपां डायरैक्ट लवांगे। इन केस ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1 तो फंक्शन का आंसर आएगा x + 1, एक्स की जगह तो 1 पुट कर दाँगा 3, 1 + 1 आंसर कितना आ जाना 6। एफ एक्स गोज़ टू 1 का आंसर जोड़ा है वो साढ़े कोल 6 आ जाएगा। ये साडा लिमिट्स का जोड़ा फंडा है वो क्वेश्चन साढ़े कोल इस तरीके दे नाल हो जाएंगे। एक होर इंपॉर्टेंट सम मैं करवा देना 26th फंक्शन दिता है सानू mod x upon x when x not equals to 0 and answer is 0 when x equals to 0। लिमिट आपां फाइंड करनी है x goes to 0 f of x, x goes to 0 f of x फाइंड करनी है। दा मतलब 0 तो लैस वास्ते ते ग्रेटर वास्ते, नॉट इक्वल का मतलब 0 तो x की वैल्यू वड्डी होए फिर भी आंसर ये लेना, छोटी होवे फिर भी उपर वाला लवांगे। x 0 वास्ते आंसर फंक्शन का जोड़ा है वो 0 आएगा। हुण किवें सॉल्व करांगे इनू आपां, लिमिट पहला x गोज़ टू 0 नैगेटिव एफ ऑफ एक्स फाइंड करांगे। तो हुण सानू पता है कि नॉट इक्वल्स टू 0 वास्ते फंक्शन का आंसर जोड़ा है कितना होंदा पिया mod x upon x। हुण मैं इनू सॉल्व करना होवे तो डायरैक्ट 0 तो पुट नहीं कर सकते, डिनोमीनेटर 0 हो जाना, तो जे डिनोमीनेटर 0 हो गया तो फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं रह जाएगा। इनू सिंपलीफाई करने वास्ते आपां पुट करांगे x नू 0 - h। मैं दस्या ही कि जदों नैगेटिव लिमिट होए इदा x अप्रोचेस a नैगेटिव होए तो हमेशा पुट कराया करना x नू a - h। जे a पॉजिटिव की गल होए तो पुट कर लेना x नू a + h। पुट कर लिया x नू 0 - h इन केस ऑफ नैगेटिव लिमिट वेयर h गोज़ टू 0। इत्थे h जिहड़ा है वो 0 नू अप्रोच करता कोई नंबर होया करेगा, 0 नू अप्रोच करता मतलब x की वैल्यू वी कैन टेक 0.0001 इदां दी कोई भी वैल्यू आपां सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हुण x का आंसर इन टर्म्स ऑफ h आ गया तो लिमिट भी जिहड़ी आ वो h की ही लगेगी, x की नहीं होण लगेगी। इत्थे 0 - h का मॉड आ गया तो थले 0 - h एज इट इज़ आ गया। लिमिट h गोज़ टू 0, 0 - h मीनस h - h का मॉड करांगे, मॉड हटावांगे तो प्लस h हो जाना, -h का मॉड क्या आ जाना +h, तो ओवर च -h दे नाल h कट्टिया गया तो साढ़े कोल बचना -1 तो लिमिट h 0 करोगे तो आंसर आ जाना -1। लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x हुण आपां फाइंड करना है तो उहदे च की आएगा साढ़े कोल लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, फिर फंक्शन का आंसर यही आ जाना mod x upon x। तो हुण 0 पॉजिटिव वास्ते मैं पुट करांगा x नू 0 + h। h की है
ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਐਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਮਿਟ ਐਚ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲੱਸ ਐਚ ਅਪੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲੱਸ ਐਚ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲੱਸ ਐਚ ਐਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਐਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +1। ਵੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1, ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ +1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ x goes to 0 negative f of x is not equals to limit x goes to 0 positive f of x. Limit does not exist ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲਿਮਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ -1 ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਇਆ +1। ਜੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ।